नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आपने कभी इस बात को महसूस किया कि हम अपनी असल जिंदगी में एक सभ्य सोबर किस्म के दिखने वाले व्यक्ति कभी कभी ऑनलाइन व्यवहार में कितने उग्र, कितने कुंठित और कभी कभी कितने हिंसक के निकट दिखाई देते हैं। एक घटना से समझते हैं। अभी हाल की ताजा घटना है और आपने भी शायद सुना होगा इसके विषय में कि एक स्टेट बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं क्लास की छोटी सी बच्ची जिसने कि उस बोर्ड को टॉप किया, परसेंट मार्क्स, प्राची निगम, उस बच्ची के बारे में सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा हुई। लेकिन इस चर्चा का कुछ भी लेना देना उसके अंकों से, उसकी मेहनत से संभवतः नहीं था। उससे ज़्यादा बातचीत हो रही थी या तो इस बात पर कि वह बच्ची दिखती कैसी है, उसके चेहरे पर जो फेशियल हेयर हैं उसकी वजह से वो कैसी दिखाई दे रही है, या फिर इससे भी डरावनी बात ये थी कि वे लोग जो उस बच्ची का समर्थन कर रहे थे, वे लोग जो उस बच्ची को सॉलिडारिटी दिखा रहे थे, उनके तर्कों में, उनके पक्षों में भी लगभग वैसी ही हिंसा थी। हम इस बात को आज थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसा कैसे कर पाते हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जिसे हम ऑनलाइन एम्पैथी कहते हैं, जिसे हम ऑनलाइन संवेदना कहते हैं, उसमें जो अंतराल आता है, उसमें जो गैप आता है, वह क्यों आता है। मसलन अगर आप असल जिंदगी में देखें तो आप पाएंगे कि आप मेट्रो में जाते हैं, स्कूल की बस में जाते हैं या कहीं जा रहे होते हैं और आप कई बार उसमें थके हुए होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपको अपने से ज़्यादा ज़रूरतमंद कोई व्यक्ति दिखाई देता है, कोई स्त्री दिखाई दे रही है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई दे रही है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो आप उन्हें जाने या न जाने उनकी मदद कर ही देते हैं। क्या वजह है, आप ऐसा क्यों करते हैं? स्वाभाविक है कि मनुष्य होने के नाते इंसानियत होना, मनुष्य होने के नाते संवेदना होना, यह हम सब में होता है। इसी को हम लोग मूलतः एम्पैथी कहते हैं। लेकिन जब ये एम्पैथी में अंतर आता है तो यह चीज ऑनलाइन एम्पैथी गैप कहलाती है, अगर यह इंटरनेट की दुनिया में हो रही है। बड़ी रोचक बात है कि हम जब असल जिंदगी में हैं तो हमारे अंदर एक तरह की एम्पैथी दिखाई देती है, और जब हम ऑनलाइन दुनिया में हैं तो हमारा एम्पैथी लेवल पहले से कुछ कमतर होता है। और यह जो अंतराल है, यही दरअसल एम्पैथी गैप है। फिर से वापस चलते हैं इस छोटी सी बच्ची प्राची निगम के विषय में। बड़ी रोचक बात है कि जिन लोगों ने प्राची का समर्थन किया और उन लोगों की निंदा की जो प्राची के विषय में वो कैसी दिखती है इस विषय में कुछ नकारात्मक बोल रहे थे, उन्होंने भी एक विचित्र तर्क दिया। उन्होंने कहा कि आप इस बच्ची के चेहरे को क्यों देख रहे हैं, उसकी उपलब्धि को देखिए। उस बच्ची ने पूरा बोर्ड टॉप किया है, इस बात को देखिए। मैं उम्मीद करता हूं, मुझे लगता है कि आप इस बात को सोच सकते हैं कि इस तर्क में कितनी बड़ी गड़बड़ है। इस तर्क में गड़बड़ है कि हमारी संवेदना, हमारे समर्थन, हमारे सहजभाव की शर्त है कि दूसरे व्यक्ति को किसी क्षेत्र में विशिष्ट होना पड़ेगा। उसे यूनिवर्सिटी टॉप करनी पड़ेगी, उसे कॉलेज टॉप करना पड़ेगा, बोर्ड टॉप करना पड़ेगा, या उसे खेल में बहुत अच्छा होना होगा, या उसे कला में बहुत अच्छा होना होगा। ये जो स्थिति है, तारे जमी याद आ रही है आपको? एक फिल्म थी शानदार, जिस फिल्म में यह बच्चा एक तरह के की मानसिक अवस्था से गुजर रहा है, और अंततः फिल्म क्या सिद्ध करने की कोशिश करती है? फिल्म सिद्ध करती है कि देखिए, यह बच्चा माना पढ़ाई लिखाई में उस तरीके से नहीं कर पा रहा क्योंकि डिसलेक्सिया अपनी तरीके से एक भूमिका अदा कर रहा है, लेकिन पेंटिंग में कितना अच्छा है। मानो अगर वह पेंटिंग में अच्छा नहीं होता तो आपसे पाने वाली एम्पैथी, आपसे पाने वाली संवेदना पर उसका हक कम हो जाता। बिल्कुल यही हम प्राची निगम के केस में भी देख रहे हैं। कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से समझा, उन्होंने इन दोनों पक्षों की आलोचना की। एक तो वे लोग जो स्वाभाविक तौर पर संवेदना से शून्य लोग, जिन लोगों ने यह बात करने की कोशिश की कि वह ऐसी दिखती है या उसके चेहरे पर बाल हैं इस कारण इत्यादि इत्यादि, या उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, वह तो समझ में आने वाली हिंसा है। लेकिन वे लोग जिन्होंने इस हिंसा का विरोध करते हुए इस बात पर और बलाघात दिया कि वह
टॉपर है इसलिए उसका हक बनता है कि उसके साथ यह व्यवहार न किया जाए, शायद वे भी एक एम्पैथी गैप के मारे हुए हैं। इसे समझने की जरूरत है। ऐसा केवल व्यक्तिगत लोगों ने किया हो ऐसा नहीं है, बाकायदा कॉरपोरेट्स ने ऐसा किया। आप जानते हैं कि एक शेविंग इक्विपमेंट्स बनाने की कंपनी है बॉम्बे शेविंग करके, उसका एक स्त्रियों के लिए उत्पाद जो है, स्त्रियों के लिए जो रेजर है वह भी एक उत्पाद है। उसने बाकायदा इस अवस्था में एक तरह का अवसर देखने की कोशिश की और इस को लेकर एक पूरा का पूरा विज्ञापन दिया, जो कि सामने से तो ऐसा लगता है कि वह इस बच्ची के पक्ष में विज्ञापन है, जो कहता है कि नहीं, आपको इस साइबर बुली का शिकार नहीं होना है, इसकी परवाह नहीं करनी है। लेकिन नीचे एक छोटी सी पंक्ति लिख देता है और लिखता है कि हम उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह की जो आपको पर दबाव डाला जा रहा है उसके कारण कभी हमारे शानदार प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए विवश नहीं होंगे। कह तो वो रहे हैं कि नहीं होंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उनकी मूल मंशा क्या है। तो कुल मिलाकर हम एक समाज के तौर पर पाते हैं कि दरअसल यह जो ऑनलाइन एम्पैथी गैप है वह कभी बुली करने पर, कभी इसका लाभ उठाने पर विवश करता रहा है। और आपको समझना पड़ेगा कि यह ऑनलाइन एम्पैथी गैप होता क्यों है। अगर हम असल जिंदगी में इतने बुरे नहीं दिखाई देते, इतना बुरा व्यवहार नहीं करते, सहानुभूति रखते हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं, तो ऑनलाइन हमारे साथ ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी यह जो संवेदना है यह कुछ कमतर हो जाती है। पहली वजह तो स्वाभाविक तौर पर यह दिखाई देती है कि क्योंकि हम मूलतः वहां दिखाई नहीं दे रहे, हमारी जो आइडेंटिटी है वह रिवील हर जगह नहीं हो रही, हमारी कोई आईडी चल रही है, किसी को नहीं पता कि आईडी किसकी है, एक तरह की गुमनामता है, और इसलिए हमारे अंदर का जो गैर संवेदनशील मनुष्य है वह ऊपर आ जाता है। ट्रॉलिंग की मुख्य वजहों में से एक वजह यह है, आपके सामने वह व्यक्ति हो जिसे आप ट्रॉल कर रहे हैं वास्तव में हो तो आप उससे इतनी बुरी भाषा में बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर नहीं है तो आप पाएंगे कि ऐसा कर पाते हैं। तो एक तो गुमनामता वह वजह होती है जो ऑनलाइन की है। दूसरा, हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया है इको चैम्बर पर। हम दरअसल केवल अपने जैसे लोगों को आसपास देखना, सुनना, सोचना पसंद करते हैं, इसलिए हम इको चैम्बर्स की गिरफ्त में होते हैं। ऐसे में कोई भी ऐसा भिन्न व्यक्ति जो हमारे इस इको चैम्बर के मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, हम उसका अपमान करते हैं, उसकी अवहेलना करती हैं। कभी कभी हम उसके प्रति वाचिक तौर पर हिंसक भी हो जाते हैं, ट्रोलिंग में उतर जाते हैं। दूसरा, स्वाभाविक है कि आजकल हम लोगों ने अपने गैजेट्स के साथ जीना इतना ज़्यादा शुरू कर दिया है कि अब हम लोग वास्तव में लोगों के साथ व्यवहार कम कर रहे हैं, ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा कम होता जा रहा है, जिस कारण अन्य लोगों को लगने वाली चोट का अनुमान भी हमें कम होने लगा है। मैं मानना चाहता हूं कि हम मूलतः मनुष्य होने के नाते दूसरों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते होंगे, लेकिन हम चोट पहुंचा रहे हैं, शायद इसका अनुमान भी कई बार हम नहीं लगा पा रहे। कुल मिलाकर स्वाभाविक तौर पर एक ये भी बात है कि एक तरह की ऑनलाइन संस्कृति बन गई, एक तरह की ऑनलाइन कल्चर हुई है। आपको याद होगा हम लोगों ने कॉमेडी पर एक पूरा का पूरा वीडियो बनाया था, जो आप देख सकते हैं कि रोस्ट कॉमेडी। ये रोस्ट कॉमेडी जैसी जो हमारा व्यवहार है, यह भी एक वजह है जो बताता है कि कुल मिलाकर हमारी एम्पैथी जो है वह कमतर होती जा रही है। इस ऑनलाइन एम्पैथी के कम होने का प्रभाव कभी कभी हमें ऑनलाइन हैरेसमेंट में दिखाई देता है, साइबर बुलिंग में दिखाई देता है, जैसा कि इस बच्ची प्राची निगम के साथ हम लोगों ने ऑनलाइन होते हुए देखा। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डाटा को देखें तो आप समझ पाएंगे कि मसलन इंटरनेशनल जर्नल फॉर मेंटल हेल्थ ने 2021 की अपनी एक स्टडी में साफ साफ ये बताया कि सोशल मीडिया के व्यवहार और लोगों के अवसाद और एंजाइटी में एक तरह का पॉजिटिव कोरिलेशन है। और यह जो पॉजिटिव कोरिलेशन है, ये लगातार बता रहा है कि हमारा ऑनलाइन नेगेटिव व्यवहार ये बताता है कि हम शायद सोशल मीडिया कंजप्शन में ज़्यादा चले गए हैं, और ये अंततः हमारी मेंटल वेलबींग को, हमारी एंजाइटी लेवल को, हमारे डिप्रेशन लेवल को बढ़ा रहा है। अब सवाल उठता है कि इस ऑनलाइन एम्पैथी गैप को कैसे दूर करें। देखिए, सब कुछ आपके हाथ में।
ये मानना बहुत गलत है कि आपको पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत बार जब केवल आप इतना करें कि आप अपने आप को उस व्यक्ति की जगह पर रखें, बी इन हिज और हर शूज, देन यू विल रियलाइज कि ये जो स्थिति ये जो व्यवहार हो रहा है, असंवेदनशील व्यवहार, ये कितना अधिक चोट पहुंचा सकता है। हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि इसने हमारे ऑनलाइन व्यवहार ने अन्य लोगों को किस तरह से चोट पहुंचाई होगी, अवसाद दिया होगा। पता नहीं उन लोगों ने क्या इस बात के लिए कदम भी उठा लिए हो। तो इसलिए अपने आप को शिक्षित करना जरूरी है। हर चीज के कई पक्ष होते हैं, जिसमें स्वाभाविक है कि एक पॉजिटिव पक्ष भी है, तो क्यों नहीं पॉजिटिव पक्ष की तरफ ध्यान दें। यहां कहने का अर्थ ये कतई नहीं है कि आप अपने उस लोकतांत्रिक जिम्मेदारी को छोड़ देंगे जिसमें आपको आलोचनाएं करनी है, निंदाएं करनी है, जहां आपके पास आपको अपनी बातचीत में भाई ईमानदारी रखनी है कि किसी व्यक्ति के विषय में यदि आपको लगता है कि उसे बताए जाने की आवश्यकता है कि उसके किस बात से आप असहमत हैं, किस पक्ष को आप पसंद नहीं कर पा रहे हैं, आपको एकदम हक है कि आप उसे बताएं। लेकिन कैसे बताएंगे? मैं सालों से यह इंटरव्यूज ले रहा हूं, और जब हम लोग फीडबैक देना चाहते हैं तब हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हम इस फीडबैक को, जिसमें कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्रत्याशी को, कैंडिडेट को, कि आपको क्या सुधार करना है, तब हम ये कथन कहने की जगह पर कि आप बहुत बुरा कर रहे हैं, आपने जो किया वो गलत था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम इसे रीवर्ड करते हैं, हम इसे पॉजिटिव फ्रेज में देते हैं। हम कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं अच्छा है, यद्यपि यह और अच्छा हो सकता है यदि आप अमुक चीजों को कर लें। इसी तरीके से जब आप कहीं ये हिंसा होते देखते हैं, अगर आप किसी बच्ची को, किसी स्त्री को या किसी ऑनलाइन यूजर को इस किस्म के हमले का शिकार होते हुए देखते हैं, देन यू कैन नॉट बी अ बाईस्टैंडर। आप एकदम चुपचाप खड़े नहीं रह सकते। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे रोकने का प्रयास करें, रिपोर्ट करें। अगर हेट्रेट फैलाई जा रही है तो उसके बारे में बात करें, लोगों को कहें कि यह हेट्रेट स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आपकी चुप्पी किसी हैरासमेंट को, किसी बुलिंग को समर्थन दे सकती है। अगर आप उस स्पेस में हैं और आप देख पा रहे हैं कि किसी की साफ साफ किसी के खिलाफ नफरत हो रही है, किसी को डराया जा रहा है, किसी को धमकाया जा रहा है, किसी की साइबर बुलिंग हो रही है, किसी की हैरासमेंट हो रही है, और आप चुप हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यह ऑनलाइन व्यवहार एक स्वीकार्य व्यवहार है। तो इस तरीके से इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखकर आप जिस तरह हम अपने समाज को अधिक संवेदनशील, स्वीकार्य, हिंसा से मुक्त बना सकते हैं, ठीक वैसे ही हम अपने ऑनलाइन समाज को भी ऐसा बना सकते हैं। क्योंकि आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि मेरे प्रति आपका व्यवहार अच्छा हो, इसकी शर्त यह नहीं हो सकती कि मैं अपने परफॉर्मेंस में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही हूं। मैं साधारण भी व्यक्ति हूं, तब भी इतना हक तो मेरा बनता है कि मुझसे संवेदना के साथ बात की जाएगी, हमदर्दी के साथ बात की जाएगी। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप पाएंगे कि आप एक बेहतर समाज बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, और यह केवल दूसरों के लिए हितकारी नहीं है। एक व्यक्ति के तौर पर आपके बेहतर मनुष्य बनने की भी शर्त है कि आप न केवल खुद इस हेट्रेड, बुलिंग और एम्पैथी गैप के शिकार ना हो, बल्कि अन्यों को भी इसे होने से रोकें।